उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला जामानिया अंतर्गत ग्राम सभा लोटवा टोकवा रामलीला समिति के प्रांगण में गत 23 सितंबर से सुश्री किशोरी प्रज्ञा पांडे मार्गदर्शन अयोध्या जी धाम के द्वारा कथा प्रवचन चल रहा है। भजन पर संगत रविंदर तिवारी द्वारा किया जा रहा है। कथा कार्यक्रम 29 सितंबर तक चलेगा। कार्यक्रम का नेतृत्व संजय उपाध्याय द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री रामाधार दुबे, राजेंद्र उपाध्याय उर्फ प्रधान जी, विकास उपाध्याय सहित समस्त ग्रामीणों का सहयोग सराहनीय है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने अपने शरीर का 2 भाग किया। दाएं भाग से स्वयंभू मनु और बाएं भाग से शत्रुपा का प्रकट हुआ। और वही मनु और शत्रुपा से सृष्टि की रचना। वो मनु और शत्रुपा जिनकी 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से और देवहूति का कर्दम ऋषि से और माता प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। और यहीं से शिव और सती का प्रसंग प्रारंभ होता है। वही दक्ष प्रजापति जो माता सती के पिता हुए और अपने दामाद से द्रोह करते थे। एक बार त्रेता युग मांगे, एक बार त्रेता युग मांगे। भगवान शंकर का विवाह हुआ था सती मैया के साथ। दक्ष प्रजापति ने अपनी छोटी बेटी जिसका नाम था सती, उसको भगवान शंकर को ब्याह दिया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एक समय एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। माता सती और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। तभी माता सती जो है बोर हो रही थी, उनका मन नहीं लग रहा था। बहुत समय बीत गया, कहीं वो घूमने नहीं गई, बस अपने पति के पास कैलाश पर्वत पर रहते थे। उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने जब भगवान शंकर से ये बात कही तो भगवान शंकर उन्हें, क्योंकि भगवान शंकर का 2 ही काम है। पहला काम है कि आपको समाधि में लग जाना और दूसरा काम है भगवान की कथा सुनना। भगवान शंकर जब समाधि में बैठ जाते हैं तो जल्दी उनकी समाधि कोई भंग नहीं कर पाता। इधर उधर कामों में लग गए। उनका क्या काम है कि जब वो समाधि से जगे तो वो भगवान की कथा सुनाते हैं, जिस तरह माता पार्वती को उन्होंने सुनाया था। उसी तरह आज भगवान
पास, यानी कि कुंभज ऋषि के पास। जब अगस्त्य ऋषि ने देखा कि भगवान शंकर और मां सती आए हुए, अगस्त्य ऋषि उठे और भगवान शंकर का स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम किए। तब जाकर भगवान शंकर ने भी अगस्त्य ऋषि को प्रणाम किया। माता सती देखी तो वो अचंभित रह गई। क्यों? क्योंकि उन्हें संदेह हो गया कि अरे ये भगवान होकर, ये त्रिभुवन पति होकर, जो ये तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो महादेव, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, ये एक साधारण से ऋषि यानी कि एक संत, एक महात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। माता सती को संदेह हुआ, यहीं से प्रारंभ हो गया उनका संदेह होना। जब अगस्त्य ऋषि भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ करने लगे तो क्या हुआ कि माता सती को मन नहीं लग रहा था कथा सुनने में। भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ सुन रहे थे, परंतु सती मैया को बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था कथा सुनने में। ये कथा ऐसी चीज है महाराज कि हर किसी को मन नहीं लगता है। स्वयं सती मैया को मन नहीं लगा तो फिर हमारा और आपका क्या हाल होगा। यहाँ पे जब कथा में जिसका प्रेम नहीं है तभी तो इतने लोग हैं और कुछ लोग नहीं आए हुए हैं। जिसको प्रेम होगा तो वो तो बहुत दूर रहेगा तभी भी आ सकता है। ये प्रेम ऐसी चीज होती है, चाहे वो भगवान से हो या फिर मनुष्य से हो। व्यक्ति से भी प्रेम होता है तो लोग बहुत दूर रहेंगे, लेकिन वो अगर व्यक्ति किसी मुसीबत में पड़ा रहेगा, जब वो अपने कानों से सुनेगा कि अरे उसके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आई है, मुसीबत आई है, तो वो उसी समय चला आएगा। जब उसके अंदर प्रेम रहेगा तब